Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. The name is Khan, Yunus Khan. And I am your host Anam Gohar. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कातिल। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। शुक्र है आज यूनस ने जो है वो कुछ डिफरेंट लेकर आए, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी डिफरेंट सुनने का ना आदत हो गई है। Nothing is different. नहीं, जैसे कि आप कहते हैं ना कि आई एम नॉट अ क्रिकेटर, तो उस बेस पे कह रही It's थी। a true thing. It's an honest thing. I'm not a cricketer. तो आज थोड़ा डिफरेंट लेकर आए ना। नहीं, आज पैसिव वॉइस Sorry. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ कर आए लगता है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होता है सना। No way. आपने आज उल्टा कहा, आपने पहले कहा है खान एंड देन फिर आपने कहा है यूनस। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको उसका रूल्स पता होंगे। जी the name is Khan. Khan is my name. That is active and passive voice. जी वैसे सुबह की यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जब गपशप में हम साथ आपस में बैठते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम आपका मूड फ्रेश करने के लिए आपस में जो ये नोक-झोंक करते हैं ना, इससे हम बताते हैं कि फैमिली में भी ये चीज़ें होती है, क्योंकि वी आर टीम, वी आर फैमिली। लेकिन आज मैं दोबारा से गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब मुझे समझ आया कि उर्शिया जब कहती है ना मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, तो कैसे वो इतना मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वाकई जब गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी और ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी और बढ़ती है जब आप अच्छी बातें करते हैं। सही कहा आपने। एक बात है, हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल कर, हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल कर, कायदे आज़म से किया हुआ वादा तमाम लीडर शायद भूल गए, लेकिन इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये वाकई ही करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे मुझे बहुत प्राउड हो रहा है और अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। और तमाम जितने भी हमारे दीगर जो दोस्ती जिनके साथ है, हमारे ममालिक जितने, चाइना हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, या दीगर और भी, तो वो सब भी अब हमारी तारीफों के पुल बांधते हुए थकते नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। जी। यूनस जिस तरह से देख रहे हो, कहने जल्दी से बोलें। Super excited. Yes, I'm dying to hear what's the good news. जी, जैसे कि मैंने कहा कि कश्ती निकाल कर, तो ये एक ट्रेन है जिसकी इफ्तिताह की गई है और इस ट्रेन को कहते हैं माल बर्दारी। अब मैं आपको बताती हूँ माल बर्दारी क्या होता है, अपनी ऑडियंस को सिंपल अल्फाज में और मज़ीद बेहतर समझाने के लिए। माल बर्दारी वो कि जिनमें हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान होता है, जो बुगीज़ होती हैं, बहुत सारी बुगीज़ हैं, तो उनमें कंटेनर भेजे जाते हैं सामान के, ठीक है। वैसे यही जो ट्रेन और ट्रेडिंग ट्रेन जिसे कहते हैं, ये जरदारी साहब के दौर में हुई थी 2009 में। 2009 से लेकर 2012 तक हुई, लेकिन सही से चला नहीं पाए। मैं तो यही कहूँगी कि सही से चल नहीं पाए। तो ये जो माल बर्दारी ट्रेन है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है ITI। ITI का मतलब है इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, क्योंकि ये ट्रेन का जो सफ़र है पाकिस्तान से शुरू होगा, देन तेहरान, तेहरान से इस्तांबुल, इसी तरह ये माल डिलीवर करेगा इस्तांबुल, और फिर इस्तांबुल से तेहरान और तेहरान से पाकिस्तान। तेहरान पहले नहीं आएगा ऑब्वियसली। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल, फिर तेहरान, फिर इस्लामाबाद। कोई पॉसिबिलिटी है कि इस्लामाबाद बीच में रहेंगे हम लोग, तेहरान, इस्तांबुल और इस्लामाबाद के बीच में रहेंगे, आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे। इसके क्यों ये मैंने सुना था कि ये बंद हो गई थी बीच में, तो ये वापस क्यों स्टार्ट हुई? अच्छा यूनस, पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हाँ, आपने कहा कि क्यों स्टार्ट हुई। उस टाइम पे देखिए, जो भी हुकूमत होती है, अगर वो कोई फैसला करती है या इफ्तिताह करती है, उसकी तमाम जो लोग हैं या वजीर हैं, उस तरह से उनके अंडर में वो चीज़ आती है, वो नहीं चला पाए तो फिर वो उनका जो है मतलब अपनी जिम्मेदारी उन्होंने सही से पूरी नहीं की। अब इमरान खान साहब के दौर में ये इफ्तिताह हुई है और इफ्तिताह के टाइम पे जो वजीर थे उसी से पता चल रहा है कि ये जो इंशाल्लाह ये जो मंसूबा है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वजीर थे। वजीर रेलवे आदम स्वाति, और वजीर खारजा जो थे शाह महमूद कुरैशी, और साथ ही साथ इसके वजीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद। अब इन तीन की मौजूदगी में इस ट्रेन का इफ्तिताह हुई है और इंशाल्लाह ये मंसूबा बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और अक्सर आपको पता भी होगा कि जब बहरी जहाज़ आप भेजते हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान के मैंगोज़, पूरी यूरोप में पाकिस्तान के मैंगोज़ जाते हैं। मैंगो वो आइटम है जो अगर आप बहरी जहाज़ में भी भेजते हैं तो महीनों लग जाते हैं, कोई महीने हफ्तों में नहीं। अब
ये बाय रोड जो ट्रेन का सफ़र किया जाएगा, ये हफ्तों में चीज़ें आपकी पहुंच जाएंगी। और इसी तरह साथ ही साथ अगर आप हवाई जहाज़ में भी डिलीवर करवाते हैं तो बहुत पैसा लगता है। ये चीज़ ये है कि कम पैसों में और कम हफ्तों में आपकी चीज़ जो है वो डिलीवर हो पाएगी, और इस तरह मज़ीद ट्रेडिंग सिस्टम जो है पाकिस्तान के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी। हकीकत बात है कायनात। और देखिए अभी हम जो जिस स्टेज पर हम हैं एज अ पाकिस्तानी, अभी हमारी क्या कोशिश है, हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से कुछ ऐसे जो है वो मंसूबे शुरू किए जाए जिससे पाकिस्तान तरक्की करे। ये 10 साल पहले ये मंसूबा ऑलमोस्ट जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन कोई भी मंसूबा जब शुरू होता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, वो इसका ख्याल रखें। यानी अगर कोई ख़राबी आ रही है तो उसको देखें कि टेक्निकली तौर पर उसको किस तरह ठीक किया जाए। क्योंकि हमने तो देखा कि जो गुज़िश्ता आप लोगों ने देखा होगा पहले की जो हुकूमतें थी, रेलवे की बात करें, आपको भी सिर्फ रेलवे स्टेशन जाए वहाँ पर ऐसी भी रेलें खड़ी हुई है जो है वहाँ पर मतलब उनका इंजन अगर थोड़ा सा फेल हो जाए तो वो बिल्कुल ही खड़ी रहती है और उसमें धूल मिट्टी जो है वो पूरी बिछ जाती है। लेकिन अब खैर अगर ये मंसूबा हुआ है तो दैट्स रियली 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 अमेजिंग, और इंशाल्लाह होप करते हैं कि सी पैक भी जल्दी से स्टार्ट हो। एग्जैक्टली सना, वाकई में इस चीज़ के ऊपर काम जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इकॉनमी की बात आती है कि इकॉनमी में बूस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मुल्क में मुझे लगता है कि जितनी जल्दी कारोबार में या ओवरऑल जो है वो इकॉनमी बूस्ट लाएगी तो डेफिनेटली जो है वो तरक्की करेगा हमारा मुल्क इंशाल्लाह। कल हमने बात की थी जो हमारा नया रोड तामीर हुआ, इसकी इफ्तिताह भी इमरान खान साहब ने की थी। एंड नाउ कमिंग टू दिस, ये जो आप बता रही हैं बोगी का सिस्टम है और यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, कन्वीनियंट है, टाइम भी सेव होगा एज यू टोल्ड मी, और इट्स अ वंडरफुल थिंग। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। सी पे एक वाहिद चीज़ है जो तामीर मतलब उसकी क्या बोल सकती हूँ, तामीर या उस पर काम चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह सी पैक भी हो जाएगा, तो ये इकनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है, और बाकी टाइम सेविंग भी है, कन्वीनियंट भी है, और क्या चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, और इमरान खान साहब ने जो वादा किया है वो पूरा कर रहे हैं। देखें सी पैक है कोई गली में रोड Exactly, जो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऑब्वियसली वो उसके लिए भी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन होगा इंशाल्लाह। समझे 2024 का कहा गया है 90% तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। और देखिए ये जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है फॉर गुड्स और इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए, इट्स अ गुड थिंग, बट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। What is जो that? इंटरनेशनल जो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें कि यूएस के प्राइमरी 2-3 दुश्मन हैं इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं फर्दर, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग अपनी ग्रो ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि जो कंट्रीज हैं, आप समझें कि ये एक फैमिली है जिसमें बहन भाई हैं, चाचे हैं, पुप्पी हैं, सारी चीजें। तो ये जो छोटी छोटी जो पॉलिटिक्स करते हैं ना कंट्रीज विद द अदर कंट्रीज, ये सेम आपके घर जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर कायनात जा रही है और हमें घर में, तो मैं ऐसी कुछ सामने चीज रख दूंगा ताकि इनके लिए बैरियर हो। मैं तो मजाक में करूंगा बिकॉज मेरी फैमिली है, बट वो लोग चाहते हैं कि कोई कंट्री किसी और कंट्री से ऊपर ना आए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली यही हुआ। अब हर कोई एक दूसरे से प्रॉक्सी वार कर रहा है। अब टर्की और अमेरिका एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्री में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर देंगे। जैसे सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुई, अपने सॉइल पे नहीं लड़ेंगे वो लोग, लेकिन किसी और के सॉइल पे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे डिफरेंट। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन यूनस, और किसी ना किसी तरीके से सबको जो है अपना एक ही एजेंडा है कि हम रूल करें और हम जो है सुपीरियर है। बेशक ये बात ठीक है यूनस कि ठीक है कुछ कंट्रीज़ की आपस में नहीं बनती तो वो किसी और के मुल्क में या किसी और की ज़मीन पे लड़ाई करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर बात हमारी कंट्री और हमारे लोगों की बूस्ट करने की, क्योंकि इससे जो है ताजर जो पूरी ताजर बिरादरी है उनको कितना फ़ायदा होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कम पैसों में कर सकते हैं, कम दिनों में आपकी चीज़ डिलीवर हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, अब हम चीज़ जितनी भी पिछले कहीं देखा जाए हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने हर चीज़ अमेरिका से पूछ कर, इमरान खान साहब ये जुर्रत रखते हैं कि वो अपने लोगों के लिए सोचे। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद हमें इस चीज़ में, पाकिस्तान को हमें इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टर्की को एक्सपीरियंस है। कैसे टर्की ने ट्रेन जो सिस्टम है वो चाइना तक पहुंचा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। टर्की ने ईरान के थ्रू उज़्बेकिस्तान के थ्रू चाइना तक अपना सामान डिलीवर किया है। और जब सामान डिलीवर किया तो चाइना इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रो करेगा, पाकिस्तान बहुत ग्रो करेगा। चाइना हमारा दोस्त है तो ग्रो कर भी ले, एटलीस्ट अमेरिका से ये किसकी स्ट्रेटेजी आपको क्या लगता है?
इमरान खान साहब की हो सकती है। ब्रेक का भी हमारे पास वक्त हो गया, लेकिन मैं वेरी शॉर्टली सिर्फ एक ही बात कहूँगी, वो ये है कि ये जो चीज़ आज जो कायनात ने बनाई, दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब ये मंसूबा बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो टैक्सेस लगेंगे अब वो भी कम लगेंगे, सो दैट्स रियली अमेजिंग। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है अभी एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहें क्योंकि गपशप में अभी गपशप बाकी है। वेलकम बैक। कायद बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने, और ये हमारे लिए वाकई एक तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा कंट्री फ्लरिश कर रहा है, रोज नित नई चीजें हम करे जा रहे हैं, और सारे जितने भी हमारे मंसूबे माशाल्लाह से मुकम्मल भी होते जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, वरना मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन वो बीच ही में रुक जाते हैं, कभी खत्म नहीं हो पाते स्टार प्लस के ड्रामों की तरह। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैं भी आज एक गुड न्यूज लाई हूँ, लेकिन ये गुड न्यूज, ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की खबर साबित होने वाली है, बट नॉट इन दिस ईयर, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2022। अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन काम खत्म होगा, ड्रामा बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। बात यह है कि हम सब इंटरनेट के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, और इंटरनेट अगर जरा सा भी रुक जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई है, हमारी जिंदगी रुक गई है। और सच में ऐसा होता है, क्योंकि आज के एरा में इंटरनेट है तो सब कुछ है, मैं तो यही बोलूंगी। तो इंटरनेट हमें रन करे और इंटरनेट हम पे रूल करे एक तरह से, तो इंटरनेट इज द किंग। तो इंटरनेट में हमें पायनियर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अब मैं नाम लूंगी इलॉन मस्क का, जो कि रोजाना एक ऐसी इनोवेशंस करे कि इंसान दंग रह जाए, कि मतलब वो इंसान लाइक नॉर्मल हम लोग सोच भी नहीं सकते जहां तक उनका दिमाग है। बट एनीवेज, इलॉन मस्क जो है उन्होंने एक ऐसा इंटरनेट निकाला है, स्टारलिंक उसका नाम है, और ये एक ऐसा इंटरनेट है जो कि हर जगह मिलेगा, हर सहरा में, हर जंगल में, हर गांव में, हर देहात, छोटे से कस्बे में भी आपको मिलेगा, जहाँ पे बामुश्किल हम शायद नंबर पे कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लाइन होता है ना, टावर आ रहा होता है, तो वो भी नहीं आ रहा होता। बट ये इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट साबित होने वाला है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुछ आए या ना आए, पर स्टारलिंक का इंटरनेट आपका लाजमी चलेगा। अब आप लोग काफी हैरान हो रहे होंगे ना कि ये कैसा इंटरनेट है, कैसे चलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो सिम पे यूज करते हैं, उसमें तो कोई तार नहीं है। भाई उसमें भी आपको पैसे तो देने पड़ रहे हैं ना, और इसमें भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे? तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसे है कि आपको अपने घर की छत पे एक रखना है एंटीना, कुछ वायर्स होंगी, वो वायर्स वो नहीं होंगी जो आपके नीचे डिवाइस, जो हमारी केबल की डिवाइसेस होती हैं, या जो देखिए पहले भी ऐसा होता है कि खंबा होता है और उसकी तारें बिछी होती हैं, तो वही इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। आई रिमेंबर डिश टाइप जो एक आप लोगों को याद होगी, केबल, तो वो बिल्कुल एक छोटी सी ऐसे पोर्टेबल डिवाइस आप उसको कह सकते हैं, वो आपको एक दफा लेके इंस्टॉल कर देनी है अपनी छत पे, फिर भले आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, आपका घर टूट जाए, लेकिन उस डिवाइस को कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा अनम, वाह स्टारलिंक, इलॉन मस्क क्या चाह रहा है लड़का ये इसकी स्पीड कितनी है, पहले मुझे ये बता दें। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड इज समथिंग जहाँ पे आके हम स्टक हो जाते हैं कि हम कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ मूवीज ही डाउनलोड करनी होती है। भाई नहीं, अपने मुल्क में पैसा आएगा, इकोनॉमी को अगेन ग्रो करें, आप काम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इसका वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड तो आप सबको पता है, पेंडेमिक से चलता आ रहा है, और अब ये चीज लोगों ने नॉर्मल कर दी है, लोग घर बैठ के इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट स्टक होता है, बच्चों की पढ़ाई स्टक होती है। अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्पीड क्या है, तो अब मैं स्पीड पे रोशनी डालूं। स्पीड है इसकी 900 मेगाबिट पर सेकंड। हमें बताऊं आपको कितनी मिलती है, 20 to 30 हार्डली, और वो भी सही नहीं चलती, बीच बीच में रुकती है, बारिश हो जाए तो हमारा चला जाता है, कुछ भी हो जाए, लाइट चली जाए तो वैसे ही चला जाता है, मतलब मौसम में जरा सी तब्दीली है तो हमारा इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि हम अपना फोन ही शायद दीवार पे। अच्छा, हम लोग खाना खाने के बगैर रह सकते हैं, इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते। मुझे बस ये बता दें कि पीटीए ने, मैंने व्हाट आई हर्ड, मे बी आई डोंट नो रूमर है क्या, पीटीए ने इन लोगों के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग कर ली है? बिल्कुल की है, यूने स्टारलिंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मीटिंग की है पीटीए ऑफिशियल्स के साथ, और ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये बहुत हाई फाई मीटिंग थी। पीटीए के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई और ये चीज़ फाइनल हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और उसकी सब्सक्रिप्शन हो रही है अराउंड $90 to $100, जो कि यहाँ के बन जाएंगे 18-20 हज़ार, जो कि फिलहाल महंगे है, लेकिन हमारी जो वो करेंसी है इंशाल्लाह उस पर काम होता है तो थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फिलहाल नॉन इकोनॉमिकल है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये अगले साल के एंड तक प्लीज यू नीड टू वेट इट, अभी ना आ जाए। अगर आप अपनी मालूमात के लिए वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, बट अभी ना करें, थोड़ा सा आपके बजट में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक फिर कर लीजिए। अच्छा
आप पूछिए। अच्छा ना, बहुत क्विकली से सवाल, क्योंकि मैं आपने कहा कि स्टार्ट में ही कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और तो ये तो तमाम मुल्कों को मतलब इस तरह की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ना एलन मस्क को, या सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए? नहीं, मैंने पाकिस्तानियों को इसलिए हाईलाइट किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेट के बहुत इश्यूज हैं। बाहर देखिए, अमेरिका तो रोजाना ऐसी इनोवेशंस करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं। हम बहुत सफ़र करते हैं, हमारे पास इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक्स है ना, हमारा लाइफस्टाइल उसी पे गुजर है। बट नाउ एक अपग्रेडेशन हो रही है और इस लेवल की अपग्रेडेशन हो रही है। और एलन मस्क का जो स्टारलिंक है भाई, उनको ये नहीं कि पाकिस्तान मेरा दोस्त मुल्क है तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, उनको अपने बिजनेस में फ्लरिश करना है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, उनको पाकिस्तान का फायदा नहीं। इंडिया में भी ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, बट वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक है। They don't want him to run in their country. मैं एक ही चीज़ आपसे पूछना भी चाहूँगी, बिकॉज आपने जो है वो इस जाहिर सी बात है टॉपिक पे आपने पूरी रिसर्च की हुई, तो मुझे ये बताएं कि कुछ टाइम पहले, आई नो मुझे याद है, सबसे पहले तो आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा इंटरनेट से आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ जो है वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, दैट्स रियली गुड। और भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि 20 अरब जो है वो हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों के पास जो है वो क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जो एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है या हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने आज ही ये रिपोर्ट देखी कि 20 अरब बहुत बड़ी बात है, 20 अरब क्रिप्टो करेंसी हमारे पाकिस्तानियों के पास मौजूद है। छुपा रस्तम सारे पाकिस्तानी, आप लोग सब दौलत छुपा के बैठे, एंड बैक टू द पॉइंट के ताकि टैक्स ना देना पड़े। लेकिन ये दौलत ऐसी है सना, लेट मी टेल यू, ये आगे जाके ये फिलहाल तो इलीगल है, वरना मैं भी सोच रही थी, बट मैंने मशवरा किया कुछ लोगों से, वो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप फंस जाएंगी, ना करेंगे। नहीं, लेकिन पता है, अच्छा ये खैर एक प्रोग्राम में हम इस पर सकते हैं, लेकिन मैं ये मेरा ओपिनियन था, यू माइट बी थिंक समथिंग एल्स। Yes. एक प्रोग्राम में हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पूरी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके बेनिफिट हैं और सब कुछ। अभी बैक टू द पॉइंट आते हैं कि आपने कहा कि इसकी जो रेंज के हवाले से जो है वो मैं आपको सिर्फ एक चीज में पूछना चाहूंगी जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ नहीं आई, वो ये है कि पहले मुझे याद है कुछ टाइम पहले, अगर कुछ सालों की बात करें तो उसमें तो मुझे अच्छे से मतलब याद है कि टेलीकम्युनिकेशन के जो है वो पूरी उनका एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है इमारतों की छत पर, लेकिन उसके बदले में बहुत अच्छी खासी रकम बिल्डर को भी दी जाती है। तो इसका ये होता है कि एक इसकी स्पेसिफिक जो है वो होती है कि इस इमारत पर किया है, इसके बाद इतने किलोमीटर के बाद इतने किलोमीटर पर किया। सही कह रही हैं तो ये जो सिस्टम है वो मतलब अब वो अभी वो वाला अभी भी है और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपने उठा के बहुत अच्छा किया, बहुत सारे देखने वाले यही सोच रहे हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा, ये क्यों इतना तेज है, इसके पीछे का जो है मैकेनिज्म मैं आपको बताती चलूं, ये बड़ा मेजर पॉइंट है। देखें, आपको पता है सैटेलाइट हमसे बहुत दूर है, जब हम बात करते हैं सैटेलाइट में और अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अब मैं जो कह रही हूँ ये इतना तेज काम करेगा, ये स्पीड है, ये रेंज है, बंद नहीं होगा, गाँव में भी चलेगा, कुछ भी होगा, आपका इंटरनेट कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ के जाएगा। उसके पीछे जो वजह है वो ये है क्योंकि ये जो है, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ वेरी शॉर्टली, कि हमारा जो फोन चलता है वो जिसमें सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो सैटेलाइट से आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे जहाँ पे होते हैं ना कि नेटवर्क का वो हम फोन ऊपर करके चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं से वो सिग्नल वो कैच कर ले। तो अब मसला ये कि इसमें जो डल रिंग है वो मैश नेटवर्क एक डल रहा है। मैश नेटवर्क होता है कि जो डायरेक्टली नॉड से कनेक्टेड होता है। चलो लेट मी मेक इट मोर सिंपल एंड ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि इसमें जो एक जाल सा बिछाया जाएगा पूरी दुनिया के इर्द गिर्द और वो बिल्कुल नीचे होगा लोअर ऑर्बिट में। तो अब नीचे होगा तो हमें हर जगह इंटरनेट मिलेगा। ये इसकी सिंपल सी लॉजिक है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज बहुत ऊपर थी इसलिए वो कुछ जगहों पे जाके नहीं मिलती थी। अब जो चीज है ही नीचे लोअर ऑर्बिट में आ जाएगी तो वो हमें हर वक्त सफिशिएंट एंड अवेलेबल होगी। आप समझ रहे हैं? दिस इज हाउ इट गोना बी वर्क फॉर अस। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। वैसे देखा जाए तो बड़ी सादी सी टेक्नोलॉजी है, जो चीज ऊपर थी वो उनको नीचे ले आए। आप समझ रहे हैं इलॉन मस्क का दिमाग, इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है बिल्कुल। लेकिन बस ये कि होप सो कि इसमें कोई ज्यादा साइड इफेक्ट जो है वो ना हो, वरना स्किन कैंसर के बहुत ज्यादा खदशात ज्यादातर हमने देखे, लेकिन वी होप सो कि इसमें कुछ ऐसा कोई खदशा ना हो। वाकई में अनम ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और मुझे लगता है कि इंटरनेट का तो बहुत ही ज़्यादा इशू है। जैसे कि आपने बताया कि बेसमेंट में भी ये चलेगा, तो ये वाकई में जैसे कि हम लोग बेसमेंट में कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ शूट्स हो रहे होते हैं, वैसे ओवरऑल भी हम लोग पार्किंग में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो इंटरनेट नहीं चल रहा होता। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हम इस फैसिलिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकें। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये जल्द से जल्द पाकिस्तान में आ जाए और अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिले। आज हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मर हैं और आप लोगों को भी एंटरटेन करेंगे, हम सबको एंटरटेन करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रहे हो, धीरे 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 नहीं है प्यार की मंजिल, एक बार गिरा उठना मुश्किल हो। ऐ दिल मेरे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रहे हो, धीरे धीरे धीरे। प्यार ने जादू किया, कैसा रोग लगा मेरी नजरों में, दिन रात एक सपना जगा। ओ ऐ दिल मेरे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रहे धीरे धीरे धीरे। दुनिया नहीं मत वाले हम, दिल दे चुके दिल वाले हम हो। ऐ दिल मेरे चल रहे धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रे धीरे धीरे धीरे। Welcome back. What a performance. What a tuning. What a wonderful performance it was. What a wonderful performance. Please welcome Alian Jafri and Hashim Ahmed. कैसे हैं आप? ये सब छोड़ो, आप बताओ क्यूट क्यों इतने? सवाल था ये। सिर्फ आप ही बोलते हैं और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। कह रहे सिर्फ आप ही बोलते हैं। नहीं हम भी बोलेंगे, पहले इनका सवाल। I was expecting. मेरा मतलब है घर में किसी से नहीं सुना मैंने, ये सिर्फ अभी यहाँ पे सुन लो। नहीं आप अच्छा, घर की मुर्गियां दाल बराबर ही होती हैं, ऐसे इसमें कोई नई बात नहीं है। लिफ्ट नहीं है घर में। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतनी देर से जो आप यहाँ पे खड़े थे, सीरियसली जिस तरह से आप दोनों की जो मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, हमने आपको ऑफ कैमरा भी हमने जो जैसे ये लोग दोनों जो है वो इंटर हुए तो हमने इनको कहा आप दोनों बहुत क्यूट है, तो इनका जो रिप्लाई था वो कुछ नहीं था, लेकिन इनकी आंखों ने जो चीज बताई वो ये थी, पहली बार किसी ने क्यूट कहा है। अच्छा, आप आलियान हैं और आप हाशिम हैं जी। क्या करते हैं? हाशिर। हाशिर। हाशिर, यस। ठीक है। आप आलियान है और आप हाशिर हैं, तो आप लोग बहुत यंग हैं, कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह थी? इसकी कोई वजह तो नहीं होती है, शौक है। शौक है। कब इंस्पायर हुआ? बचपन से थे, गिटार वगैरह 2019 में प्ले करना सीखा। 2019 में? अच्छा। अच्छा एक 2000 अच्छा एक बात बताएं, आप दोनों भाई हैं, दोस्त हैं या मतलब दोस्त हैं, हम बचपन से साथ हैं। वेरी नाइस। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये पहले मेरी गली में रहता था, फिर जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ ये भी वहीं आ गया, इत्तेफाक से। वेरी नाइस। अच्छा आलियान और हाशिर, मुझे आपसे सवाल ही करना, डेफिनेटली आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप लोगों में केमिस्ट्री है, तभी देखें आज पहली दफ़ा किसी, पहले तो बताएं पहली दफ़ा किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं? इससे पहले भी हम लोग लाइक वैसे जैमिंग वगैरह ही कर चुके हैं, कैफेज वगैरह में बैठना है। नहीं जैसे टीवी ऑन स्क्रीन या हम फर्स्ट टाइम, लेकिन खैर आप लोगों को और आपकी परफॉर्मेंस को देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आप फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप जैसे इन्होंने स्टार्ट किया गिटार, आप इनको देख रहे थे, तो क्या आप भी मतलब लाइक वो ना वो जो ट्यूनिंग होती है किस तरह से पता चलता है कि अच्छा मेरा, क्योंकि मैं 2 दफ़ा उनको देखा कि वो ऐसे क्या मतलब क्या सीन है ये पूछने का मतलब क्या इशारा आंखों में कर देता तो मुझे पता लग जाता है कि अब इस स्ट्रमिंग के बाद मुझे स्टार्ट करना है। ओह ओके, ये ट्रिक है। नैनो की तो बात नैना जाने रहे। बाकी में कायनात जो केमिस्ट्री है वो दिख रही है, मतलब बचपन से जो ये गाते हुए आ रहे हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो इनको मुझे नहीं लगता है कि आई मीन फर्स्ट टाइम तो फील ही नहीं हो रहा था, तो मतलब आप लोग जैसे आपने बताया कैफे में या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो गाते हैं तो उससे काफी आप लोगों को बूस्ट मिला, आई मीन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस गेन हो गया हमारा। सॉरी, हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना। बेस्ट फ्रेंड है यस। वो क्यों चुप रहा? अच्छा, तो ये जब आपने ये बनाया, स्टार्ट किया, मतलब कुछ रिसेंटली किया होगा, कुछ इयर्स पहले,
तो क्या फ्यूचर क्या देखते हो? फैमिली सपोर्ट करती है कि म्यूजिक में जाएं, पैसे वैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ है फैमिली की तरफ से? फैमिली सपोर्ट करती है तभी गिटार भी ले लिया और Very nice. ऑब्वियसली जब सपोर्ट मिलता है इंसान को तो फिर वो आगे की तरफ बूस्ट भी करता है। अच्छा, एक मैं कुछ कहना चाहूंगी आप दोनों से कि आपकी फैमिली में कौन ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करता है? उनको आई लव यू बोल दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप उनको आई लव यू बोलेंगे या उनको मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वो और ज्यादा आप लोगों के लिए मोटिवेट होंगे। फैमिली को बोलना है, फैमिली को कहना है उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स जो हैं वो दबा देते हैं, बट आज आप लोगों के पास मौका है, वो क्यों ना यहाँ पर हो जाए। जी। मैं आपके फादर को कहना चाहूँगा कि जिस जगह भी मतलब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जिस तरीके से भी कर रहा हूँ मैं, ये उनकी काविश है, उनकी मेहनत है, और इसकी वजह से हर प्लेटफॉर्म पे तो उधर बोलो ना कैमरे में। या फादर को हाँ, मैं भी मैसेज दे रहे, मैं अपनी वाइफ से कहना चाहता हूँ, मैसेज तो दो ना। प्लीज लेट मी गिव माय सेम मैसेज। मैसेज। जी जी, उसने कॉपी पेस्ट किया। मेरा मैसेज है, आई वांट टू गिव इट टू माय वाइफ कि जान, जो कुछ भी मैं हूँ आज तुम्हारी वजह से हूँ, वरना आज मैं बहुत आगे कामयाब होता। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। I want to ask something, और वो ये है कि मुझे बताएं कि जैसे कि आप लोग दो हो, लाइक आप दो एक साथ गाते हो, कभी आपने ऐसा सोचा? हाँ, दो अनमोल रतन। तो कभी ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बैंड्स यहाँ पे बनते हैं बट कभी ना कभी कोई कुछ ना कुछ उनमें हो जाते हैं इख्तलाफात, तो हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस के हमें कभी अगर कुछ आता है तो हम अलग भी गा लेंगे, या ऐसा सोचा ही नहीं है? बिकॉज देखिए पता तो होता है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वो आगे बैंड्स टूट जाते हैं, फिर आप सोलो गा रहे होते हैं और सोलो भी बहुत फेम मिलता है फिर अलग होने के बाद भी। ऐसा कभी कुछ ख्याल आया है? क्योंकि आप बोलो ना हम साथ ही वो हुए, साथ ही ग्रो किया अपना जर्नी हमने, अगर अलग हो भी जाते हैं तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम अलग अलग भी शाइन अच्छा, करेंगे? हाशिर का रिएक्शन था कि नहीं कभी नहीं बोला, हो भी जाए तो ये आपकी तरफ से बेस्ट फ्रेंड हो। आई थिंक यूनिस वो आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिकल भी एक तरफा वाली बात। प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे आप दोनों से ये पूछना, बिकॉज यू गाइस आर वेरी यंग और यकीनन आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप भी उनको कुछ, वो कहते हैं ना गिव एंड टेक, आप भी उनको कुछ ऐसा मौका नहीं दे रहे होंगे कि वो आपको आपकी पढ़ाई पे टोक सके या किसी और एक्टिविटी पे टोक सके। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप लोग इतने यंग है, कब आप लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हमें, आई थिंक यू नो, देखा जाए तो यही चीज़ जाकर सिंगिंग जाकर आगे परस्यू कर सकते हैं प्रोफेशनली, सिंगर बैंड, तो कब आपने ये रियलाइज किया कि यू आर गुड सिंगर और आपको जाना चाहिए और प्ले करना चाहिए? ऑब्वियसली इंसान एक खुद भी एनालाइज करता है चीज़ों को, उसके साथ साथ जो है वो और भी लोग जब उसे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देते हैं कि एप्रिसिएशन के बाद। एप्रिसिएशन, यस। अच्छा, मैं आप दोनों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, आपकी बड़ी खूबसूरत बात रही कि देखें, जो चीज़ साथ रहने में होती है ना, दोस्त वो होता है आपका, जो मैं कहती हूँ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट आपका सरमाया है ज़िंदगी का। और मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि एक कतरा होता है वो कभी भी दरिया नहीं बन सकता, तो जो दरिया होता है जब वो पूरा एक साथ चलता है ना तो बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। तो कभी ये आपका जो बॉन्ड है ना, आप दोनों आपस में बहुत क्यूट लग रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, इसको बरकरार रखिएगा। अभी क्योंकि ब्रेक हमारे पास जो है वो ब्रेक भी ज़रूरी होता है, ब्रेक का टाइम है। एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। इंशाल्लाह आपको जो है वो हम बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में, आप भी इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर पर आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है और यूट्यूब पर आपने कॉमेंट्स करने हैं, इनके लिए भी और अपने लिए भी। यहाँ पर हम चाहेंगे कि अब जैसे कि जाने का वक्त है, ब्रेक का टाइम हो गया है, तो अब आप हमें जो है वो एक अच्छा सा जबरदस्त सा गाना सुनाए, वो गाना सुनते सुनते ब्रेक पर चले जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। क्या सुना रहे हैं आप हमें? ऑलराइट, होना था प्यार। वाओ, ब्रिंग इट ऑन। होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, डूबे जो यूं जैसे हो पार, होना था
प्यार हुआ मेरे यार, होना था। वेलकम बैक। होना था प्यार लेकिन अब होगी नफरत, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, ये आप ट्वीट देखें जल्दी से। ओके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है मेरी तरह, तो मैं उनको बता दूं कि वो थैंक यू कह रहे हैं पाकिस्तान का कि ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस कराई है इन्होंने अफगानिस्तान की हेल्प करने के लिए, क्या बात की है उन्होंने, थैंक यू किया पाकिस्तान को, पहले ताली होनी चाहिए। और अब अगर हम चाहें तो हम गालियां भी दे सकते हैं, कितने दोगले इंसान हैं। अभी इन्होंने सैंक्शन लगाने की कह रहे थे अफगानिस्तान को, उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे, और ये दोगले लोग हैं। दोगले से याद आया रेहाम खान। ये जो रेहाम खान है ये इतना कॉपी करती हैं जुमैमा को, जो एक्स वाइफ है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने वहां बोला कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं पीछे कैसे रहती हूँ, मैं बहुत अच्छी स्टोरी लिखती हूँ, इसको क्या आता है। उसने अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और ड्रामे में वो लिख रही है, वो भी लव स्टोरी है, उसमें सास बहू का एंगल भी डालेंगी, जो कि हम ऑलरेडी परेशान है, जिससे वही एंगल वापस डालेंगी। अब परेशानी की बात आ रही है और मरियम नवाज की बात ना हो, वैसा हो सकता है। मरियम नवाज की ऑडियो लीक हो गई। इनके जो मोहम्मद जुबैर साहब थे उनकी वीडियो लीक हो गई, इनकी ऑडियो लीक हो रही है। ऑडियो सुने जी। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। आपने सुना? अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि अब तो मरियम नवाज साहिबा जो है बिल्कुल खामोश हो गई। अगर आपको याद हो, एक फिल्म आई थी नायक की, उसमें अमरीश पुरी तब इंटरव्यू दे रहा था अनिल कपूर को, तो उसमें एक रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था। तब उसने बोला कि आप फंस गए, बताएं मुझे, आप जवाब दीजिए। तो उसने यूं किया था। एग्जैक्टली। अब ये हो रहा है मरियम नवाज का, ठीक है, क्योंकि बोलती बंद हो गई, लेकिन लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। अब क्या हुआ, उनके बेटे जो शादी हुई, माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आपके और आपकी वाइफ के, फैमिली अच्छे अच्छे 4-5-6 बच्चे हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स से वो दूर रहे तो अच्छा है। उनका मैं बता दूं कि 30 लाख की शॉल पहनी उन्होंने। ये फोटो देखें। पैसा कहाँ से आ रहा है बाबू भैया? पैसा बहुत है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात है, एलन मस्क जैसे अमीर बने मनी लॉन्ड्रिंग करके, मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही बने हैं। एलन मस्क सुना है, प्रूफ हुआ, आई डोंट नो, मैं पढ़ता, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूं, आई हेट पॉलिटिक्स, बट आई लव पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान का एक और मिसाइल, बाबर मिसाइल का टेस्ट किया इन्होंने और वो प्रूफ हो गया। अब तो हम ये भी कहेंगे गौरी के अलावा ले फिर बाबर आया, ठीक है जी। अब क्योंकि मिसाइल है, हर दुनिया में लोग मिसाइल बना रहे हैं, सब अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। एक है न्यूक्लियर एनर्जी और एक है न्यूक्लियर पावर। सिर्फ 7 कंट्रीज हैं दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी है, न्यूक्लियर आपके पास वेपन भी है, ठीक है। यहूदियों पीछे रह गए, आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, आपके पास वेपन होगा, लाजमी सी बात है, आपका काम ही यही है। शर्म करो, यहूदियों की साजिश है इन लोगों। अब यहूदियों की साजिश से क्या होगा? यहूदी जो साजिश कर रहे हैं, ये एक दुनिया को एक टाइम पे लेके जा रहे हैं जब ये शायद दुनिया खत्म हो जाए। दुनिया खत्म हो जाएगी, साइंटिस्ट को पता है कि दुनिया जो है अपने एंड की तरफ जा रही है, तो उन लोगों ने एक ब्लैक बॉक्स बना दिया है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके। ये पिक्चर देखें, ये टैस्मेनिया, एक तो हल्का मेनिया, हल्क होगन की मेनिया का, फिर होता है पागल मेनिया, जो भी है, मेनियक्स की बात नहीं कर रहा। टैस्मेनिया एक जगह है, रिमोट एरिया है, जहाँ पे इन्होंने ब्लैक बॉक्स डाला है जो रिकॉर्ड करेगा पूरे क्लाइमेट को, चीजों को, और जो सिविलाइजेशन, जो आगे की जनरेशन है, अगर तो बच गई तो ब्लैक बॉक्स खोले, ब्लैक बॉक्स का आपको पता होगा रिकॉर्डेड होती है, चीजें होती हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो क्लाइमेट चेंज भी रिकॉर्ड हो रहा है। सिविलाइजेशन जो एंड हुई किस वजह से हुई, किस में, फॉर एग्जांपल अमेरिका में कॉकरोच है तो अमेरिका ने मिसाइल अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो इस वजह से अगर दुनिया खत्म हो जाती है तो ये ब्लैक बॉक्स सेफ रहेगा फॉर द जनरेशन जो आगे आएंगी, वो यूटिलाइज करेंगे, वो देखें कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तो बेसिकली सब बताने का मकसद ये है कि जिंदगी बहुत छोटी है, खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आपको कल का नहीं पता, अगले पल का नहीं पता, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। That's my lord, प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा यूनस, और हम सबको भी इंसाफ मिलेगा। वही बात है कि खुश रहने दें, खुश रहें और खुश रहने दें। सो जैसे कि आपने ये मैशअप बना के जो आप स्टोरीज़ का लेकर आते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही मज़ा आता है, और हमें डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो भड़कती धड़कती जो है वो पता चल जाती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कि आपने वो शॉल की बात की, तो वाकई में मतलब इतनी एक्सपेंसिव है। मैं ये कहती हूँ कि गरीबों के पेट काट रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात चल ही रही होती है, सबके मुंह पे एक ही बात होती है, बट ये गरीबों के भी तो पेट काटे हैं ना इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा तो बगैर पेट के घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारा पेट काट के। मगर यूनस वही बात है कि जैसे मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि टैक्सेस पे बात की थी मैंने, कि जैसे कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो वही बात है कि हमारा वो पेट ही है जो हम टैक्स भरते हैं,
जी बिल्कुल ठीक कहा अर्शी आपने, लेकिन बहुत अच्छी बात करते हैं यूनुस के 4-5 ऐसी मैशअप न्यूज़ लेकर आते हैं कि जिससे हमें बात करने का भी मौका मिलता है और हमारी आवाम को ज़्यादा अवेयरनेस देने का भी मौका मिलता है। लेकिन मैं बहुत क्विकली कहूँगी कि मरियम नवाज़ और रेहाम खान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ने ही कबाड़ा निकाला जिस भी इंसान के साथ रेहाम खान रही है। और मरियम नवाज़ का सबको पता है कि उनके जो फादर की पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का वो जो कैरियर होता है बैंड करने में मरियम नवाज़ का ही हाथ है। इसी तरह की चीज़ें वो करेंगी तो सामने आ जाएंगी। लेकिन सबको पता है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती है और रेहाम खान तो वैसे भी जमाइमा को फॉलो करते, काश के उनकी अच्छी चीज़ों में भी फॉलो करते कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया। और जहाँ तक दुनिया ख़त्म होने की बात है कि वो ब्लैक बॉक्स की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे तो हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान और हमारा तमाम जो तालीमात हैं दुनिया कैसे ख़त्म होगी, क्या चीज़ें कुरान में है, तो इसके बारे में सच में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। बट ये चीज़ जो आपने अभी हमारे साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन सारी, तो हैट्स ऑफ टू यू। एग्जैक्टली। ओके, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो इनकी बात की आपने मरियम नवाज़ की, तो इनका तो शुरू से ये स्ट्रैटेजी रहा है कि लोगों के पैसे पे लंबी लंबी आप उड़ानें भर रही हैं, भरती रहें, आपके पूरे ख़ानदान आपकी खसलत में ये चीज़ शामिल है, करें, आपको हम नहीं रोक पाए, आपको कौन रोकेगा, आपका अल्लाह ही हामी व नासिर है। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा हुआ, आप लोग वैसे डिज़र्व नहीं करते थे इस कंट्री को रन करना, बिकॉज आप लोग अपने आप को ही रन कर लें तो वो बड़ा ब्रिलियंट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुनिया के ख़त्म होने की बात है, अभी भी हम लोग जो पुराने हमें सबूत मिलते हैं, शवाहिद को बहुत सारी चीज़ों के मिलते हैं। एज आई टॉक्ड इन माई प्रीवियस शोज अबाउट डायनासोर के फीट, मोहनजोदड़ो की मैंने मिसाल दी थी, तो वो भी पहले की ही दुनिया थी और हमारे बाद जो हमारे बच्चे होंगे या उनके भी बच्चे होंगे, दैट वुड बी आर नेक्स्ट जनरेशंस। तो उनके जैसे हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है ना हिस्ट्री में, तो हमारे लिए चीज़ें एक तरह से प्रिजर्व करके रखी गई जो आज तक हमें चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें वैसे तो हॉली बुक कुरान शरीफ में भी हैं, लेकिन ये जो आपने डिवाइस और गैजेट वट एवर इज इट, जो भी बॉक्स है इसमें, हाँ, क्लाइमेट चेंज या जो भी अदर एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं हमारी दुनिया में, ये वो लोग मुझे लगता है कि अगली डेकेड में 2 डेकेड के बाद कोई शो हो रहा होगा, वो भी बैठ के बातें करेंगे, तो वो अब क्या क्या हो रहा है हमें तो पता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि उनसे पीछे की दुनिया कैसी थी। ये बड़ी कूल इन्वेंशन मैं बोल सकती हूँ। आई रियली लाइक दिस। ट्रू। वेरी क्विकली मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है वो अलग अलग उसमें आपकी ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जो है वो इन पे बात करना चाहूँगी, मरीम नवाज़ पे बात करना चाहूँगी। वो ये है कि मरीम नवाज़ का जैसे कि 2013 को आपको पता है 2013 में जो है वो इनकी बाकायदा हुकूमत थी, तो उसमें जो है ये जब इनका एक इनके घर कभी आप अगर जाए ना तो इनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा तो इनके जो घर थे बेसिकली उसके अंदर वो बहुत इनका आलीशान एक महल है, तो उसमें अगर आप जाए तो उसमें तमाम सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर एक अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, उनकी ज़बान से ये खुद उन्होंने बात एक्सेप्ट की है कि वो खुद जब अंदर गए तो एक बहुत ज़्यादा एक ड्राइंग रूम में जो है वो तमाम सहाफ़ी का उन्होंने बिठा कर रखा था, लिफाफा सहाफ़ी जो हम अपने उसमें कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो तमाम सहाफ़ियों को, अभी मैंने इनको सारों को बिठा दिया, अब मैंने पेपर पेन लिया, मेरे बारे में कल अच्छी न्यूज़ लिखना, मेरी ब्यूटी टिप्स नहीं भूलना, तो मेरे फैशन सेंस को नहीं भूलना, मेरी तारीफों के पुल बांधती रहना। तो पैसे अच्छे मिलेंगे तो बांध दूंगी। तो इनका एग्जैक्टली यही होता है इनकी मीटिंग्स में। तो इनका जो है वो बेसिकली आपको तो लिफाफे पर लिफाफे ही मिल रहे हैं, आपको तो हम नवाज रहे, तो इनका तो अलग एक मीडिया सेल जो है वो मौजूद है। और दूसरी बात रही इनकी जो वर्ल्ड की बात है, देखिए वर्ल्ड में हमेशा ऐसा है, हॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स भी हैं। अगर आप देखें कि पहले ज़माना ख़त्म हो गया, उसके बाद तारीख में दूसरा जो है वो ज़माना आया, तो ये जो इर्तिका है वो तो खैर चलता रहता है। दैट्स रियली अमेजिंग, डाटा मशीन कह सकते हैं हम। और रेहाम खान का एक आप लोगों ने ट्वीट देखा होगा रिसेंटली, जो अभी केपी में जो है वो पीटीआई ने शिकस्त ली बल्दियाती इंतखाबात में, उसमें उन्होंने क्या किया कि निजी चैनल को लगा के इट्स फैंटास्टिक, तो वो एंजॉय कर रही थी। बेसिकली जो इंसान इस तरह की हरकत करता है तो उनके साथ इसी तरह के जो है कमेंट्स मिलते हैं। मुझे तो लगता है कंगना के लिए हम अक्सर कहते हैं, लेकिन रेहाम खान के लिए भी कहेंगे कि गेट वेल सून। अच्छा, आपने सारी न्यूज़ पे बहुत अच्छा ओपिनियन दिया, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट मेरा बाबर मिजाज रह गया वो ब्रेक के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 बाबर की न्यूज़ है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आपको 2 बाबर की न्यूज़ बता रहा था, लेकिन उससे बेटर भी एक चीज़ है। अभी फिलहाल हमारे पास एक वॉइस नोट है। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करें, अपना वॉइस नोट भेजें और हम वो वॉइस नोट अपने शो में ऐड करेंगे। तो देखते हैं वॉइस नोट किसका है, सुनते हैं वॉइस नोट किसका है। जी,
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सपना है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं और मेरी कम्युनिटी सब जो है वो आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। यकीन करें, हम जब भी फंक्शन से आते हैं या कहीं से भी हम इंजॉय करके आते हैं, कभी शो मिस भी कर देते हैं ना, तो हम यूट्यूब पे ज़रूर आपका शो देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी लड़कियाँ कुड़ियों तुम लोग बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। और आपको तो पता है यूनुस तो है ही माशाल्लाह हैंडसम हंक, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल है। अच्छा, आपसे मुझे सिर्फ ये एक सजेशन देनी थी शो को लेके। गपशप शो आपका बड़ा अच्छा जा रहा है, तो कोशिश करें ज़रा ट्रांसजेंडर के जो सोसाइटी में जो रोल है वो कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हो, जो है ना ट्रांसजेंडर को ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, तो प्लीज़ उसके लिए भी कोई अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा कोई शो में कुछ बात करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सपना। इंशाल्लाह इस पे हम लोग बात करेंगे और फर्दर और भी चीज़ें करेंगे। और एक कम्युनिटी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है स्पेशली पाकिस्तान में ग्रो करती जा रही है और अच्छा ऐसा भी नहीं कि वो वाला लेवल तो नहीं है जैसे लोग पहले हिकारत की नजर से देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जहन भी चेंज हो रहा है। बट कमिंग बैक टू आर बाबर, 2 बाबर की न्यूज़ है। एक तो फिर बाबर आया, ठीक है, मिसाइल की। दूसरा बाबर आजम, उनके लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि वो फिर से T20 नंबर 1 बैट्समैन बन गए इंटरनेशनली। तो बाबर मिसाइल के बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? अपने मिसाइल चलाएं। मैं कहना चाहूँगी मिसाइल्स जब भी बनते हैं दुनिया में तो वो डिस्ट्रक्शन के पर्पस से ही बनाए जाते हैं, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन हमारे जो ये हमारी विक्ट्री के एक के बाद एक हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन हम इसराइल या बाकी अमेरिकन की तरह नहीं है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, वो अपने ड्रोन हमले करवाते हैं और तरह तरह के वो बमबारी ऐसी करवाते हैं और वो मासूम और बेवजह लोगों की जानें लेते हैं। बट व्हाट आई फील ब्लेस्ड अबाउट आवर कंट्री कि हम अपने इस तरह की चीज़ों को, कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में पावर हमारे पास है, बट हमने कभी भी उसको इस तरीके से यूज नहीं किया कि हमने मिस यूज किया अपनी टेक्नोलॉजी का या अपनी पावर का। लेकिन हमारे पास एक और नई चीज शामिल हो गई हमारे एसेट्स में। इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्लैप फॉर आवर कंट्री, हमारी प्रोग्रेस है इसमें। जी बिल्कुल ठीक कहा आरम आपने, लेकिन मैं कहूँगी कि अल्लाह का ख़ास करम है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी मेहनत भी कर, दुआ भी होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन पाकिस्तान को आज तक जिसने भी नस्तनाबूद करने का या नुकसान पहुँचाने का सोचा है, उनके खुद के हाल इतने बुरे हैं। अल्लाह माफ़ी कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम वो जज्बा और वो हिम्मत रखते हैं कि हमें पता है कि हमने क्या करना, हमारी कौम ने क्या करना। अच्छा, हमारी पाक आर्मी ऐसी नहीं कि कुछ हम न्यूक्लियर पावर रखते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक हमने किसी को धमकी नहीं दी। जब तक कोई हमें इस तरह से मजबूर ना कर दे कि हमें अपनी जवाबी कार्रवाई उसको बतानी पड़े। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब के बारे में भी कहा कि अभिनंदन दे दिया, डरपोक हैं, ये हैं, इंडिया में भी और दूसरे ममालिक में भी ट्वीट किया गया। तो इमरान खान साहब ने हमेशा पीस की बात की और ये डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल है, गोरी मिसाइल के बाद जो बाबर मिसाइल आया, एग्जैक्टली। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इतने सारे मिसाइल हैं, तो आज तक हमने अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये चीज़ तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट, हकीकत बात है। मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से भी, आपकी बात से, सबकी बात से कि पाकिस्तान को जो है वो कभी भी आप मतलब फरामोश नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी है और जो टैलेंट हमारे पास है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगी, वो ये कि अभी रिसेंटली जो है, देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसा मुल्क है जो हम अपने दिफाई, अगर हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा, देखिए कभी भी कोई भी काम है ना वो रुकता नहीं है। इंसान करते करते करते, ये एक जंग है जिसमें तमाम ममालिक चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आखिर में देखना है कौन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया ने टर्की से जो है ये मुआहदा इन लोगों का तय भी हो गया कि उन्होंने जो है वो अपने डिफेंस के लिए जो मिसाइल है वो अब टर्की से लेना शुरू कर दिए हैं इंडिया ने। तो अब आप ये देखें कि वो खुद नहीं बना पा रहे। मतलब ये बहुत बड़ा अलमी है कि आप दूसरे ममालिक से रुजू कर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप खुद जो है वो मिसाइल अपने दिफाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है, हमें कहा जाता है कि हम इतने बड़े जो स्टेट है उसमें नहीं आते, हमारा इकोनॉमिकल हमारा बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, महंगाई, हर चीज़ एक अलग है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की आर्मी की बात आती है और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की बात आती है, वहाँ पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। वाकई में सना, पाकिस्तान में एक अलग से ही ब्लेसिंग है। मैंने देखा है कि जैसे कि पाक आर्मी की बात होती है या कोई मिसाइल की बात होती है, वाकई में एक अलग से जो है वो ब्लेसिंग फील होती है आपको कि आप, जैसे कि आपने बताया कि बाबर मिसाइल, ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए जो है वो अचीवमेंट की बात है और हमें प्राउड करना चाहिए कि जैसे दिन ब दिन हमारा जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को ज़रा कम देखते हैं और सपोर्ट भी कम करते हैं। तो उसे यहाँ पे एक नारा तो बन
बनता है, पाक आर्मी जिंदाबाद, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद, प्ले टीवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अच्छा, ये अचीवमेंट तो आप कह रही है ना, मैं आपको एक और अचीवमेंट का बताऊं? नहीं, तो हमें लज्जा आ रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अचीवमेंट बता रहा हूँ कि ओवरऑल ग्लोबल जो मिलिट्री इंडेक्स होता है 15 पे 15 नंबर्स जो थे टॉप 15 में पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हैज मूव टू नंबर 10 पोजीशन। पूरी दुनिया की कोई मिलिट्री जो है वो मूव नहीं की, अब सिर्फ पाकिस्तान हुआ है। अब तालियां बनती हैं। एक्चुअली बस मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्लैक बॉक्स की भी बात मैंने किया आपसे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये दुनिया ऑलरेडी 2 दफा खत्म हो चुकी है, फिर हो चुकी है, बहुत दफा खत्म होके बनी है। ओके फिर ठीक है, चलें ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि जो दुनिया खत्म हो चुकी है। जी, कोई बोलना चाहेगा इस बारे में अनम के अलावा? ठीक है, मैं बोलना चाहूँगी। मैं आपको बताती हूँ, देखें आपने ये बिल्कुल सही कहा है, दुनिया खत्म हो चुकी है। देखें अभी हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो हटाकर थोड़ा सा मैं थोड़ा साइंस पर आना चाहूँगी। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इस पर बोलूँगी तो तनकीद करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए हम थोड़ा बचते भी है इस चीज़ से। तो ये हकीकत बात है, जिस तरह से अभी जो रिसर्च हो रही है बेसिकली साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ है कि हमसे पहले दुनिया थी और हमारे बाद दुनिया होगी। ये चीज़ साइंटिफिकली भी जो है वो ये चीज़ बाकायदा से प्रूफ हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से उस तरह की चीज़ें मिली हैं, उस तरह के आप कह दें, जैसे आपने ब्लैक बॉक्स कहा, तभी मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स भी बन चुकी हैं। तो जब ये रिसर्च भी सामने आई थी, उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पर थी ये चीज़ कि हमसे पहले कुछ तो था, हमारे बाद कुछ तो होगा। दुनिया बहुत दफ़ा बन चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम देखें, हम भी किसी से पैदा हुए, हमसे पीछे भी लोग हैं, हमसे पिछली बहुत जनरेशंस हैं, हमारे आबाव अजदाद के पीछे भी एक लंबी चेन है, ठीक है। ये चलता चला आ रहा है। और कब दुनिया बनी थी आपने देखे, AC BC भी आपको पता होगा। दुनिया बहुत पुरानी है और वो सब अलग अलग दुनिया, एक जो सेंचुरी होती है उसमें 100 ईयर्स होते हैं। तो कैन यू इमेजिन कितनी सेंचुरीज, एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो ये खुद इस बात का सबूत है कि बहुत दुनिया बन चुकी है। जी आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दुनिया हमसे पहले भी थी। तभी तो देखें, अक्सर आपने देखा, अभी तो खैर मूवीज में दिखाते हैं सारी चीजें, लेकिन डायनासोर का भी है कि वो हमसे पहले थे और एग्स मिले हैं, चीजें मिली है, रिसर्च हुई है, तहकीक की गई है। तो वो भी एक दुनिया थी जो हमसे पहले है और हमारे बाद भी मिले हैं। अभी 2 दिन पहले बस एक न्यूज आई, मैं कर दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है, कि 72 मिलियन ईयर्स पहले का एक एग है, एक डायनासोर का, और वो इतना प्रिजर्व्ड है फॉसिल फ्यूल में, सॉरी फॉसिल एग है, और वो इतना प्रिजर्व है कि ऐसे लग रहा है कोई अंडे में कोई एक चिड़िया। मैं इसकी फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये आप फोटो देख लें, और ये फोटो में ज्यादा घूमेगा नहीं, बिकॉज आपने वापस आना है ब्रेक के बाद और हमारा शो एंजॉय करना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो यूनस ने हमारे साथ शेयर की, और काफ़ी अच्छा जो है वो मैशअप बना के जो है वो हमारे आगे भी पेश करते हैं, आई मीन लोगों के आगे भी पेश करते हैं, ताकि लोगों को जो है वो हिस्ट्री के बारे में, आज के बारे में, कल के बारे में पता चल सके। सो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, धड़कता भड़कता टॉपिक मेरे पास भी है। 25 दिसंबर को ऑपरेशनली जो है वो बसेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं बस का नाम बताऊंगी आप लोगों को, कराची ब्रीज बस, ठीक है। पहले जो थी वो ग्रीन लाइन बसेस चलती थी, अब जो है वो ऑफिशियली जो है वो इफ्तिताह होगा। और कौन करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो है वो ऑफिशियली इस चीज़ का इनाग्रेशन जो है वो करेंगे। और आप लोगों में एक बात बता दूं, ये वाकई में बसेस इतनी मॉडर्न और इतनी लग्जरीज हैं, जैसे कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में आकर बैठे हुए हैं और आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये बसेस इस्लामाबाद और लाहौर में भी थी, बट कराची में नहीं थी, तो इसलिए हमें भी फील होता था कि हमारा कराची शायद हमें ना वो प्यार नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फ्लीट है, फ्लीट बसेस जो हैं, मतलब आई मीन इनको जो रन कर रहे हैं, वो 80 बसेस होंगी, और रोज़मर्रा का जो सफ़र होगा वो कितने मुसाफिर जो हैं वो उसमें सफ़र करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देंगे। 1.5 लाख जो हैं वो लोग उसमें सफ़र कर सकेंगे एक दिन में। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब नॉर्मल बसेस में मैंने देखा है, छत पे ही बैठे होते हैं, बाहर तक जो है वो लोगों को ठूसा होता है, तो मुझे वो बड़ा अजीब भी लगता था और दुख भी होता था कि खुदा ना खास्ता आई मीन बस गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो लोगों को काफ़ी मतलब नुकसान भी होगा और लोगों की जान भी जा सकती है। जब मैंने बसेस के बारे में सुना तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। आप लोग प्लीज़ अपना अपना बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। एग्जैक्टली लब्बे शीरी सा हो रही है। मैं सच्ची बताऊं कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कराची में पॉपुलेशन बहुत है, और जैसे आपने बस की बात की, आई हैव सीन कि बस इतनी ओवरलोड हो गई, छत पे भी ओवरलोड होगी कि बसेस गिरी हैं कराची में, बहुत सारी जानें भी गई हैं।
अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उन लोगों की। बट मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपके पास एक ऑफिशियल है। बट पता है हमें आदत भी नहीं है। हमारे पता है क्या, कराची वालों की मैं बात बता रहा हूँ कि क्या होगा, बहुत खूबसूरत लग्जरी बस होगी, बट क्या होगा, पिचकारी प्यू 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 प्यू। हमें वो जो ग्रीन बस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने दे दें, वो ग्रीन बस ना ग्रीन से लाल हो जाएगी। अच्छा, वैसे यूनुस वाकई गुड न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ नज़र से अल्लाह हम सबको बचाए, हमारे मुल्क को बचाए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अक्सर पुराने एपिसोड्स में मैंने ही कहा था कि कराची के लिए जब हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा और कराची को सिर्फ खाया गया और लावारिस छोड़ दिया, तो अब खुशी होती है कि इमरान खान साहब ने फाइनली कराची वालों के लिए, या वो इस तरह की चीज़ें करने कि आहिस्ता आहिस्ता हर काम होता है। उनके पास भी अलादीन का चिराग नहीं है कि उन्होंने यूँ यहाँ पे रगड़ा और सारे काम हो गए। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, सबसे ज़्यादा बीइंग, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं भी उस बस में ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि जब बस बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती है तो गर्ल्स, क्योंकि औरतों का आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली, तो वहाँ पे भी वुमेन साइड पे भी कुछ ना मोटी मोटी जो खवातीन होती है, वो बेचारे पतले पतली जो लड़कियां होती है, उनको तो बिल्कुल ही दस देती नहीं। उसके अलावा सना को पूरी चीज सना को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसके अलावा जो यूनुस बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को या ऑफिस जाने वाली लड़कियों को या किसी कंपनी में जाने वाली लड़कियों को जो फेस करना पड़ता है, क्योंकि अफोर्डेबल होती है बसेस, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो वहाँ पे होती है, लेकिन जब इतनी ओवरलोडेड हो जाती है तो उन बेचारों की भी गलती नहीं है, लेकिन उन बेचारों में कुछ लोग, जिस तरह से आपको पता है, तो वो सेफ्टी जो गर्ल्स के लिए एक सेफ्टी है कि ओवरलोडेड नहीं होगी, तो वो भी इत्मीनान और आरामदेह वो सफ़र होगा और वो अपना सफ़र इत्मीनान से कर सकती है इंशाल्लाह एंड आमीन। भाई पेंडेमिक चला है 2019 से, और इसी दौरान कितने काम हैं। अब फॉर श्योर ये बात नहीं है कि पिछले महीने स्टार्ट हुआ और इसी महीने हो गया, मतलब ये मंसूबे, जो ये तरक्याती मंसूबे, ये इसकी प्लानिंग कब, इसकी बुनियाद कब होती है, तो मतलब वो चीज़ हो रही है और एग्जीक्यूट हो गई। जैसे हम कल भी बात की, आज भी बात की, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, बहुत सारी हम उनकी चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उन पे बात कर रहे हैं। और ये बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान आगे जाके बहुत फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। मेरी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे गट फीलिंग्स आ रही है। नंबर 2, ये जो बसेज हैं, नाम ही से इतनी एग्जॉटिक लग रही है, आई एम श्योर अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्लीज इसकी साफ सफाई का ख्याल रखिएगा। एग्जैक्टली अनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साफ सफाई की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है उन जो वहाँ का स्टाफ है उन लोगों को बताया गया कि आपको 1-1 घंटे बाद जो है आप लोगों को सर्च करना है, देखना है कि मतलब क्या सफाई है, क्या सब चीज़ें हैं। ये वो वाली बसेस होंगी जो कि इंटरनेशनली जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी सर्विसेज। और मुझे ऐसा लगता है कायनात ने जो बात कही थी कि इमरान खान साहब के पास अभी कोई वो चिराग नहीं है कि फौरी तौर पे सब चीज़ें हो जाए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी उनके पास वो वाली बस मिली थी उनको जो कि पूरी पीछे से इंजर्ड थी, तो उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखें। ट्रू, आपकी जो आपने बस वाली बात कही उससे मुझे अचानक से हंसी आ गई। वो इसलिए आई कि मुझे पता नहीं कि मुझे याद आते हैं वो ज़माने जो गुजर जाते हैं। इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो है वो मतलब ये 1 साल पहले की बात है, इमरान खान साहब ने जो है वो लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन मंसूबे का आगाज़ किया था। सुकून नहीं आया जी, बिल्कुल सुकून नहीं आया। नून लीग वाले पहुंच गए तख्तियां लेकर और उन्होंने उस मंसूबे के ऊपर, जब सारे चले गए इफ्तिताह करके, हर कोई चला गया, उन्होंने आए भाई हम आए हैं, हमारा मंसूबा था, हमारे दौर में शुरू, उन्होंने तख्ती लगा दी थी ऊपर। खैर ये तो थी ये कहानी, लेकिन इनको हटाते हैं कि उन्होंने अपनी तख्ती लगा दी, मतलब किसी का काम और किसी के ऊपर उन्होंने अपना क्रेडिट लिया। लेकिन यहाँ पर ये जो BRT के बाद जो ये मंसूबा है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो ये तो थी वो बात। अब आते हैं जी कराची पर। बेहतरीन चीज़ ये है कि कराची के लिए कुछ हो रहा है। हमें हमेशा जब कराची के लिए कुछ होता है मुझे बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है, क्योंकि कराची की जो ख़ानदानी सियासत है उन्होंने तो कुछ करने ने। बेसिकली 2.5 करोड़ से ज़ायद आप लोगों ने जब नादरा में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें आपने किया कि कराची की जो आबादी है 2.5 करोड़ है, लेकिन उससे कई ज़्यादा है। वहाँ भी पहले कराची को जो है वो साइड लाइन किया गया, उसके बाद इस पर भी सारी डिबेट हुई। लेकिन पहले 100 बसेस के बाद BRT के बाद अब दोबारा से 80 बसेस आना ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही उसने जो हमारे ट्रांसपोर्ट के एक्स मिनिस्टर थे उन्होंने तो पहले ये चीज़ एक्सेप्ट भी की थी कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारा तो दौर है लेकिन हमने कुछ नहीं किया। कोई तो ऐसे अपनी गलती एक्सेप्ट की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल होता है। आई मीन बसेस चेंज करनी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि ये बसेस जो हैं वो आ रही हैं 25 दिसंबर से। और इस बस का नाम है कराची ब्रीज बस। और आप लोगों को बात बता दूं कि सीट्स के साथ आप लोगों के जो है वो चार्जर,
एक्सटेंशंस भी हैं। आप लोग जैसे कि आप ड्राइवर के साथ बैठे होंगे तो आप ड्राइवर के साथ बात नहीं कर सकते, आई मीन उससे पीछे जो आपकी सीट होगी आप ड्राइवर के साथ बात नहीं कर सकते ताकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। एंड सेकेंडली कैमरेज लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं, तो सुकून से जाएं, चिल करें और इन्जॉय करें इस सफ़र को। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, बट हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें प्रॉपर्ली तरीके से। बिल्कुल। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और आज का हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम था वो था गुड न्यूज़ गपशप, क्योंकि आज हम इतनी सारी गुड न्यूज़ जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन अब जो है मैं किसी पर तनकीद नहीं करती, मेरी कोई ज़ात नहीं किसी पर तनकीद करना, और तनकीद करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी पर तनकीद करते हैं बिना किसी वजह की, ऐसा कुछ या वजह होती है उन लोगों को समझ आती है। मैं इसमें कोई पॉइंट नहीं, मेरा काम है आप लोगों को न्यूज़ देना और आपसे पॉइंट ऑफ व्यू जानना कि इस खबर के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तमाम लोग जानते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, अभी जो है वो उनकी बरसी भी आने वाली है, दिसंबर में जो है वो उनकी बरसी आती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो इनका एक अलग ही जो है वो इमेज बना हुआ है पाकिस्तान पर कि पूरी दुनिया में उनका एक अलग ही जो है, जब भी उनका नाम आता है एक अलग तासुर, एक अलग शख्सियत, एक अलग ख्याल नज़र आता है। और उनका जो जज्बा ख़ास तौर पर जो गरीब थे उनके लिए, या ये कह दें कि दिल का दर्द समझने वाली लीडर, जिनसे मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, बचपन से उनको ही देखते हुए जो है वो बड़े हुए। और जब उनको जो है वो पिंडी में शहीद किया गया तो बहुत बुरा लगा था, एक ट्रॉमा था पूरी कौम के लिए। और वाहिद वो लीडर थी जिन्होंने जो है वो तमाम तर, एक होता है ना अभी PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, कितनी सारी हमारी जमातें वो तजाद होते हैं, लेकिन उनके साथ जब उनकी शहादत हुई तो तमाम जो भी ये पार्टीज थी वो एक होकर उन्होंने कहा नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर जो थी वो एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चारों सूबों की जंजीर जो है वो थाम कर रखी थी। तो अब जो है ये न्यूज़ बताने का बेसिकली आपको मोहतरमा साहिबा के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी पर्सनालिटी जो है वो एक अलग ही है। तो मैं आऊँगी बैक टू द पॉइंट के मीशा शफ़ी जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उनके बारे में बहुत मतलब वो सुर्खियों में रहती है जी। एक हमारी मीरा साहिबा बड़ी सुर्खियों में रहती हैं और एक जो है वो मीशा शफ़ी साहिबा भी जो है वो बड़ी सुर्खियों में रहती हैं। तो उनके ऊपर जो है वो हद तक इज्जत के भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो चले। अब उन्होंने केस हारी जीती जो भी है, पैसों का मामला वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन बात जब मीडिया में आती है तो बात दूर तक जाती है। तो उन्होंने रिसेंटली जो है वो एक वो किया है, अपने इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जिसमें, और उसके बाद ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी कि मैं जब इंस्टा देख रही थी तो स्क्रॉल करते करते मैंने एक अचानक से तस्वीर देखी, वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो शादी की तस्वीर, और मुझे वो देखकर ऐसा लगा कि ये मैं हूँ और ये मेरी तस्वीर है। कहीं से भी खैर मुशाबकत जो है वो नहीं खा रही, लेकिन बहरहाल इंसान को लगता है, हर इंसान चाहता है कि वो उस लीडर जैसा हो। लेकिन एक लीडर के बारे में एक ये बात कहना कि मैं मुझे ऐसा लगा, बहरहाल मैं कह रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ कि मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करते करते मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी तस्वीर है। लेकिन हैरानगी की बात ये जो मुझे अजीब लगी कि जरदारी साहब जो है उनके साथ वो तस्वीर थी। तो आगे आप सोच लें कि जरदारी साहब कौन थे आखिर। तो इस पर मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर किसी सेलिब्रिटी की इस तरह से कुछ कहानियाँ होती हैं और अवाम उनको सही वाला ट्रोल करती है, उस पर आप लोग बताएं सही है गलत है। पहली बात तो ये कि मीशा शफ़ी को शक्ल पे नहीं किरदार में कहना चाहिए था। बिल्कुल अच्छी लीडर का किरदार आप अपनाएं और अपने आप को ग्रूम करें। और आई थिंक कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको कोई पसंद है या, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा के लिए पूरी दुनिया में कहा जाता था कि बहुत ही ग्रेसफुल खातून थी। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए किया, जिस तरह से गरीबों के लिए किया, काश के जरदारी और ठीक है अब उस चीज़ पे नहीं जाते, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो तमाम जो लोग दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करते थे, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी लेकिन जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई थी, जब वो शहीद हुई थी तो पूरी दूसरे पार्टी के भी सपोर्टर्स रोए थे और उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इतनी बेहतरीन लीडर को पाकिस्तान ने खो दिया है, पाकिस्तानी अवाम ने खो दिया। ठीक है, मीशा शफ़ी का सबको पता है तमाम चीज़ें मीडिया में आती हैं। बीइंग अ एंकर या बीइंग अ, मैं कहूँगी बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारे भी कानों तक बहुत सारी बातें जाती हैं कि क्या ग्रुप्स थे क्या नहीं थे, लोगों की कई भी बातें आप तक पहुँचती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया ये कहने लग जाए, पूरे मुल्क में लोग कहने लग जाए, पहले तो मैं बताती हूँ कि मीशा शफ़ी जो थी वो कैनेडियन एक्ट्रेस है, मतलब कैनेडियन नेशनलिटी रखती हैं, पाकिस्तान में आई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के बारे में भी शुरू से कहा। फिर
अली जफ़र को, जो कि तमाम लोग जानते हैं, उनकी वाइफ, और उन पे भी मी टू मूवमेंट किया। तो अभी भी मिशा शफी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की राखी सावंत बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा इलाज करवाएं, गेट वेल सून। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई थी, पहले तो बहुत ही बाहिम्मत औरत थी वो, और एक औरत जो लीडर बने और उसके बाद उसके कंधों पे जो जिम्मेदारी है उसके साथ वो इंसाफ करे, बड़ी जुर्रत चाहिए। क्योंकि यूजुअली औरत, और वो एक ऐसी खातून थी जो सिर्फ औरतों के हक में नहीं बल्कि वो हर मासूम वो आदमी हो, देखें जेंडर और बायसनेस उनमें नहीं थी। मुझे उनकी ये क्वालिटियाँ, ये खासियत बहुत अच्छी लगती थी, और उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके नाम से आज तक लोगों के डिफरेंट प्रोग्राम्स और फंडिंग होती है। तो ये जो मिशा शफी ने अपना कंपैरिजन किया, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं एंजेलिना जूली, बट मुझे लगता है होता नहीं है। तो आपको जो लग रहा है वो आप अपने तक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा, बिला वजह, वरना लोग अच्छा, इनको बहुत शौक भी होता है, ये जानबूझ के पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इनको कुछ मिले ना तो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी टुच्ची और चीप हथकंडे ही अपनाती हैं। सो बेटर बी डूइंग सम गुड स्टफ फॉर योरसेल्फ। वाकई में अनम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब भी हम बात करते हैं तो वाकई में एक ग्रेट लीडर जो है वो दिल से आवाज़ निकलती है, मुंह से तो निकलती है मगर दिल से भी एक रिस्पेक्ट और माइंड में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने खड़ी हो जाती है आईने की तरह। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे उनका मौत का जो हादसा हुआ था तो तब कितना पैनिक हुआ था, और कितने सारे लोगों के घरों में से जैसी वो आवाज़ें आती थी तो ऐसा लगता था जैसे अपने घर में किसी की मैयत हो गई है, वो एक्चुअल में फील होता था। तो वाकई में माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी ग्रेट लीडर थी। और जैसे कि आपने बताया कि मिशा शफी जो हैं वो पिक्चर को देख के अपने आप को ज्यूम कर रही थी, वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा वो मेडिसिन ले रही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। और कायनात की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, गेट वेल सून, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारी सबकी दुआ है कि अपने आप को भी जो है वो ग्रेट लीडर समझना चाहिए, मगर आप कुछ काम तो करके दिखाएं वैसे। ओके यूनस, कुछ लाए हैं गरम? अच्छा, गरम लाया हूँ मैं, ये पराठे लाया हूँ आलू के। अच्छा देखें, पहली बात मिशा शफी जो आप पिक्चर थी वो बेनज़ीर साहिबा, शहीद बेनज़ीर साहिबा और ज़रदारी साहब थे, तो शायद को लग रहा होगा मैं ज़रदारी की लुक कर रही हूँ। जोक्स असाइड, देखें उन्होंने पिक्चर देखी बेनज़ीर साहिबा की, वो जो उनकी शादी की पिक्चर थी, और उनकी भी एक और पिक्चर है, मे बी उनकी शादी की, वलीमे की है, उन्होंने व्हाइट कलर का ऐसा दुपट्टा रखा हुआ था। उन्होंने कहीं पोस्ट में, जहाँ तक मैंने पढ़ा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये नहीं बोला कि मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेनज़ीर साहिबा से, उन्होंने लुक वाइज किया। इट्स ओके, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ट्रोलिंग हर। देखिए उसका कैरेक्टर जो भी हो, उन्होंने उधर कोई गलत बात नहीं बोली। अगर आप किसी से रिजेंबल करते हो, उनको लगता है रिजेंबल कि मैं इनके साथ मैं लग रही हूँ या मैं लुक दे रही हूँ, इट डजंट मैटर व्हाई पीपल आर ट्रोलिंग। मतलब हमारे लोग मसला, क्योंकि अगर उसने कोई एक गलती कर दी है, अगर अली जफर के साथ या किसी के साथ भी कुछ मिस्टेक किया है, वी कांट जज अ पर्सन फ्रॉम हर 1 or 2 or 3 or 4 एक्शंस। यूनस आपकी बात पर एक चीज़ पहले मैं कायनात आप ऐड करें। यूनस, मैं ये कहूँगी कि आप जो है अपनी तरह से बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन हम समटाइम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंटल को हर्ट कर रहे होते हैं। मैं मिशा शफी की बात, मैं भी उन इंसानों में से नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पर किसी को ट्रोल करूँ या किसी के पेज के नीचे जाके उसको अब्यूजिव लैंग्वेज लिखूँ। बट मेरा कहने का मकसद है, बहुत क्विकली कहने का मकसद है कि जब आपको पता होता है कि कोई लीडर शहीद, पिक्चर की बात नहीं करी, सिर्फ पिक्चर की नहीं, मैंने सिंधी अजरक पहनी थी जिस पे मुझे लोगों ने, मैंने ट्राउजर पहना तो लोगों ने कहा कि हम इसको बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट की उसमें लेते हैं, तो आपने कोट पहनना है, शर्ट पहनी पर ट्राउजर में नहीं पहनी। मैंने रिस्पेक्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, जिससे भी किसी एक इंसान की दिल आजारी हो वो काम नहीं करना चाहिए। मिशा शफी का आप अगर अभी की बात नहीं करी, 2 साल की बात करी, मैं फॉलो अप करती हूँ उनको, वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं जिससे अक्सर लोग जो है भड़क जाते हैं। आप समझे तो सही, बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं लोग, शक्ल की बात नहीं है, ज़मीन और आसमान का फर्क है। लेकिन समझे दिल आजारी मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो हुई है वो जो मोहतरमा को माँ मानते हैं, उनको बहन मानते हैं, उन लोगों की हुई है कि आप बहन को जो है वो इस तरह नहीं देख सकते, ऐसी बहन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यूनस आपकी बात के मैं आखिरी जवाब दे दूं, वो ये है कि एक बार हो तो वो गलती होती है, बार बार हो तो वो आदत होती है। पॉजिटिविटी फैलाएं, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कर लिया आप बड़ा दिल रखें, लेट इट बी गो। सना, इस पॉजिटिविटी के साथ जो है अपने शो की एंड तक चलते हैं ताकि हम लोग, एंडिंग की बात हो रही है उर्शिया, तो क्यों ना कुछ शेर व शायरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है वो मेरा दिन है और मुझे लगता है कि मैं भी आप लोगों की खिदमत में कुछ खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी। सो प्लीज़ मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये वाकई में नीयत की बात है, इंसान के दिल की बात है, अगर वो दिल से निकले तो। हूँ तालिब तेरी रहमत का, हूँ तालिब तेरी रहमत का, इलाही खैर व बरकत का। ना देखूं ख्वाब
जन्नत के, ना देखूं ख्वाब जन्नत के, हो क्यों सौदा इबादत का। मुझे नफ़रत से नफ़रत है, मुझे नफ़रत से नफ़रत है, मैं बंदा हूँ मोहब्बत का। हाय 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 हाय। अदब छोटों का भी कीजिए, अदब छोटों का भी कीजिए, तकाजा है शराफत का। वाह जो मेरी आप बीती है, जो मेरी आप बीती है रंग उसमें हकीकत का। अमल भी हमसे करता है तकाजा अज़्मो हिम्मत का। वाह हुआ क्या आईना कायल, हुआ क्या आईना कायल, हमारी शक्ल सूरत का। वाह वाह। है इत्मीनान सौदागर, है इत्मीनान सौदागर, ये फल है मेरी नीयत का। वाह वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत और खूबसूरत मैसेज वैसे उर्शी आपने दिया। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आसपास जो है सफाई रखें, अपने बीमारों के लिए बहुत सारी दुआएं करें और मुझे लगता है कि जब आप दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। इसी खूबसूरत नोट के साथ हम सबको इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।